आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जीवन और मरण, जन्म और मरण, ये दो ऐसे तट हैं जिसके मध्य में यह जीवन प्रवाहित हो रहा है। जन्म हमारे बस में नहीं है। कहाँ जन्म लेना, कैसे जन्म लेना, कब जन्म लेना, ये हमारे बस में नहीं है। किंतु कैसे मरना है, ये कुछ कुछ हमारे हाथ में है। इसलिए हमारे यहाँ जैनाचार्यों ने समाधि मरण को एक व्रत के रूप में अंगीकार किया है। सल्लेखना व्रत 12 व्रतों में या उससे अतिरिक्त भी कुछ आचार्यों ने सल्लेखना व्रत को धारण किया है, स्वीकार किया है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कैसे मरा जाए कि बार बार मरण करना ना पड़े। लेकिन जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो मरण से भय नहीं लगता। सबसे ज़्यादा कहीं भय लगता है तो किस बात से लगता है? मर ना जाए। भले मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे तो घबरा जावे। और कोरोना काल में इसका सबको अनुभव, अड़ोस पड़ोस को देखते तो मन घबरा जाता था, क्या होगा। किंतु एक सत्य है, यहाँ पर अभी मंदिर में कुछ क्षमा सागर महाराज जी का नाम लिखा हुआ है। मंदिर की शुरुआत में उन्होंने यहाँ पर प्रवास हुआ होगा। एक कविता महाराज हमेशा प्रायः सुनाते थे, अरिहंत नाम सत्य है। और इसके ये मिश्री लाल जी गुना वाले कवि थे, उन्होंने कविता लिखी थी। और इस कविता में वह पूरा का पूरा समय सार और जीवन का सार गर्भित है, जो हमारे लिए संसार के सत्य को उपस्थित कर देता है। जब सत्य हमारे सामने होता तो असत्य को छोड़ने में डर नहीं लगता। आज रंग पंचमी का पर्व है, सभी लोग उत्साह से एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमने भी सोचा आज क्या करें, चलो इस कविता के माध्यम से लोगों को सत्य से अवगत करा दें, जिसके अभाव में आज तक हम भटकते आ रहे हैं। अज्ञान दशा में व्यक्ति किस किस को अपना मान लेता है और अपना वास्तव में कौन है, इन पंक्तियों में पूरा का पूरा समय सार भरा हुआ है। बस इसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो पंक्ति हम बोलते हैं, बाद में आप दोहराइएगा और इसके भाव तक अपन पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जिसने जीवन भर कुछ नहीं कर पाया, करना चाहता रहा, कर नहीं पाया, और लेकिन अंत में उसका जीवन समाप्त हो गया। हम यही सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लेंगे, किंतु यह कब प्राण पखेरु उड़ जाए पता नहीं चलता। सो जीवन भर धर्म नहीं कर पाया और जब वो मर गया तो एक दृश्य उसने देखा कि आज मेरी अंतिम यात्रा में पूरे नगर के लोग आए हुए हैं। तब वह एक रूपक है, उसकी अर्थी चल रही है, उसके सामने उसकी आत्मा चल रही है और वह गाते जा रहा है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। आगे आगे अर्थी के आगे वह जा रहा है और गाता है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध और अरिहंत क्या है? परमात्मा है। 3 प्रकार की आत्मा में परमात्मा किसे कहा? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है तो सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
हम कहते हैं ना सत्य को हमें पाना है, सत्य माने अरिहंत और सिद्ध अवस्था को हमें प्राप्त करना है, तो यही जीवन में सत्य है, बाकी सब कुछ हमारे लिए असत्य है। और वो क्या देखता है, आज सारे के सारे नगर के लोग आए हैं। पहले तो बार बार निमंत्रण देना पड़ता था तो भी लोग नहीं आते थे, लेकिन आज बिना बुलाए पूरी समाज आ गई। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, और पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वो क्या दिख रहा है कि इतनी भीड़ पीछे आखिर क्यों? जैसे घोंसला से पक्षी उड़ जाता है, इसी प्रकार शरीर से आत्मा निकल गई। अब यह शरीर को लोग ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आप समझ गए? अंतिम संस्कार के लिए। तो सृष्टि सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है। द्रव्य गुण पर्याय तीन चीज है। मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ। मनुष्य क्या है? ये पर्याय है। और ज्ञान दर्शन क्या है? ये हमारा गुण है। तो पर्याय जो है वो नाशवान होती, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता ही है। तो संसार में जितनी भी पर्याय हैं वो सब कुछ नष्ट होने वाली है। तो सृष्टि सारी देख लो पर्याय ही अनित्य है, और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। फिर क्या देख रहा है? जिसको आज तक मेरे सुख दुख में कभी साथी नहीं बने, किंतु आज वे अंतिम यात्रा पर आए हैं। तो जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, बोले जिनको मेरे सुख दुखों से, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अर्थात जो कभी मेरे सुख दुख में साथी नहीं बने, किंतु आज उनके कांधों पर ही मेरी अंतिम यात्रा हो रही है। सुख हो या चाहे दुख हो, हमारे किए कर्म का फल है, लेकिन उसमें भी कोई सहयोगी बन जाए, ये हमारे पुण्य की बात है। जब पुण्य का उदय होता है ना, तो विभीषण भी मित्र बन जाता है। जो रावण के पक्ष का था, रावण का भाई था, वो भी मित्र बन गया। और पाप का उदय आया रावण का, तो सगा भाई भी शत्रु बन गया। तो जिनके मेरे सुख दुखों से कोई वास्ता नहीं था, किंतु आज वे अंतिम यात्रा में उन्हीं के कांधों पर मेरा रास्ता कट रहा है। और आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। बच्चे होते हैं, जब सोना होता है रात्रि के समय, तो दो तीन बच्चे तो आपस में लड़ते हैं। मैं इधर सोऊंगा, मैं उधर सोऊंगा, मुझे ये तकिया चाहिए, मुझे ये चादर चाहिए। और पिल्लो ये आपस में जब तक लड़ते हैं, कब तक लड़ते हैं? जब तक नींद नहीं लगी। और नींद लगने के बाद कहाँ तकिया, कहाँ चादर, कहाँ माता पिता, कुछ नहीं। वो तो बच्चे हैं, हमारी भी तो यही दशा है। जब तक आँख खुली है, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी दुकान, और इसी को लेकर के जिंदगी हमारी चली जाती है। किंतु आँख जब मुंद जाती है, तो आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। आँख जब मुंदी तो कोई, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है। अब वो फिर क्या दिखता है कि मेरी जिस सब यात्रा जिसमें ले जाई जा रही है,
उसको बहुत अच्छे से रस्सी से बांध दिया गया है, कहीं भाग करके चला ना जाए। अच्छे रस्सी से बांधते हैं। अब जमाना बदल गया, अभी भी ऐसी कोई व्यवस्था तो होती होगी, पता नहीं। हाँ, लेकिन आज वो स्टील की आ गई आजकल। हाँ, रस्सी से बांध दें। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था। एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे, यह सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। एक तो वो देखता है मुझे डोरियों से बांध दिया गया, और जब चिता पर चढ़ाया गया तो शरीर पे जो कफन उड़ाया था वो कफन भी लोग खींच रहे हैं। अरे, मैंने जिंदगी भर इतना कमाया, इतना इकट्ठा किया, लेकिन आज एक कफन भी कोई मुझे नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक बताते हैं कोई आभूषण पहना हो और मर जाए तो उसको, उस आभूषण को उसके साथ नहीं जाने देते। अंगुली में यदि अंगूठी पहनी है तो क्या करते हैं भैया, निकल जाओ, ना निकल रही तो जानते दो, नहीं, सुनार उला के उसको, सुना है भाई, हमने कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि इतनी उम्र हमारी थी नहीं, हमने पहले घर छोड़ दिया किसी को जलाने के पहले। पहले, अब वहां पर वो देखता है कि जिंदगी भर बहुत कमाया, हीरे क्या मोती, जिंदगी भर बहुत कमाया यारों, क्या हीरे क्या मोती, किंतु क्या करो कफन में जेब। शायद कफन में जेब होती तो कुछ ले जाता, किंतु कफन भी लोग ले जाने नहीं देंगे। एक कफन जो उड़ाया था उस कफन को भी लोग खींच रहे हैं। सो वो देखता है, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे, यह सत्य है। पता है, यह सत्य है कि हमें कुछ भी इस दुनिया से साथ में नहीं ले जाना। फिर भी सत्य को आत्मा, संसारी प्राणी स्वीकार नहीं कर पाता और अंत समय तक जोड़ने में लगा रहता है। और एक भौनी 7 पीढ़ी की चिंता करता है और सोचता है शायद ये मेरे काम नहीं आया, मेरे बच्चों के काम आएगा। किंतु ध्यान रखना, बच्चों का पुण्य होगा तो आपकी संपत्ति काम आएगी, नहीं तो वह संपत्ति भी काम आने वाली नहीं है। चक्रवर्ती का जो घोड़ा होता है ना, उसकी शक्ति चक्रवर्ती के सामने ही रहती है, उसका पुण्य उसके साथ ही रहता है। जब चक्रवर्ती का घोड़ा चक्रवर्ती के समय एक छलांग 12 योजन छलांग लगा लेता है, किंतु चक्रवर्ती के जाने के बाद वो घोड़ा तो वो ही रहता है, किंतु 1 योजन भी छलांग नहीं लगा पाता। पुण्यात्मा जीव के साथ ही है, लक्ष्मी रहती है। वो चला गया, आप सारी संपत्ति बच्चों के लिए दे के चले आओ, लेकिन उससे उनको सुख मिले कोई जरूरी नहीं है। और ज़्यादातर तो यही देखा जाता है, जो लोग जितनी धन संपत्ति छोड़ करके जाते हैं उनके बच्चे उतने कष्ट में होते हैं। आपके माता पिता ने कुछ छोड़ के नहीं गए, इसलिए आपने मेहनत करके धन कमा लिया। अब आप जो संपत्ति छोड़ करके जाएंगे उसका क्या हाल होगा, ये आप विचार करना। आपका पुण्य था तो आपके पास है, यदि बच्चों का पुण्य नहीं होगा तो लक्ष्मी भी घर छोड़ करके बाहर चली जाती है। और कई लोगों को देखा, उनके बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। खूब पैसा कमाया, अब क्या करें, आगे वो बच्चे उसका भोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जीवन का कितना बड़ा सत्य है जो कफन उतार रहे हैं, अर्थात एक कफन भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इस सत्य को जब जानेंगे तो हमारी आसक्ति कम होगी। आज व्यक्ति के पास क्षमता कम है, इच्छाएं बहुत हैं, आसक्ति बहुत है। आज व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, किंतु जो आसक्ति है इसको आगम में मोह कहते हैं। कोपी गहनो मोह, कोई ऐसा मोहनी कर्म है जो हमें सब कुछ जानते हैं हम, उसके बाद भी
मानते नहीं। महाराज आप लोग जितने प्रवचन देते ना, ये सारी बातें हमें पता है, तो भैया फिर छूटता क्यों नहीं? यही तो मोह कर्म है। जानते सब हैं, फिर भी उसके बाद तत्संबंधी त्याग की परिणति नहीं बनती। इसी को हमें सत्य को बार बार जानना होगा। 12 भावना में भी आप लोग पढ़ते हैं, ये कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। इस प्रकार से हम बार बार पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो पदार्थ के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, घर संपत्ति के प्रति जो हमारा मोह होता है वो कम होता है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। यदि हमें जीवन में कोई पुरुषार्थ करना हो तो मोह को कम करने का पुरुषार्थ करो। मोह के कारण ही व्यक्ति आज दुखी है, और जैसे जैसे मोह कम होता चला जाता है व्यक्ति को दुख कम होता चला जाता है। आज भी मोक्ष है। किससे मोक्ष है? दुखों से मुक्ति है। पूरी तरह तो नहीं, किंतु मोह कम होने पर हमारा दुख भी कम होता चला जाता है, और उसका एक ही साधन है तत्व ज्ञान। निरंतर जिनवाणी का अभ्यास, 16 कारण भावनाओं में अभीष्ट ज्ञानोपयोग। आज हम बहुत सारी चर्चा करते हैं, किंतु ज्ञान के मामले में हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है। और अनेक क्रियाओं में 2-2 घंटे लोग समय निकालते हैं। आहारचर्या में कई श्रावक ऐसे हैं 2-2, 3-3 घंटे समय निकाल लेंगे, किंतु शास्त्र के अध्ययन की बात करो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आप पूजन में भी रोज पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। कोई सुख देने वाली सामग्री आपके जीवन में है तो शास्त्रों का पठन यदि मन बना ले, आप संकल्प करें कि मैं कम से कम आधे घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय करूंगा, देखिए 1 महीने में आपकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। परम मोसा मिनम, जिनेन भगवान के वचनों को परम औसत कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। इसीलिए सत्य को जानने के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर ये बात कही गई। आगे बहुत क्या कहता है, आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण छिता छड़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अरे कल तक तो जो मेरे बिना एक क्षण भी समय व्यतीत नहीं करते थे, और जब मरण हो गया भैया जल्दी ले जाओ। अरे कल तक तो दादाजी 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 कहते थे, और एक दिन अगर दादाजी कुछ क्षण के लिए ना देखे तो परिवार वाले व्याकुलित होते थे। आज क्या हो गया, उठाओ जल्दी ले जाओ, ज़्यादा दिन तक नहीं रखना, मिट्टी उड़ गई। कहते ना मिट्टी उड़ गई। आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया। और जैसे चिता छड़ा अग्नि लगाई, लोग कहते बहुत अच्छे आदमी था, चला गया। जिंदगी भर किसी ने प्रशंसा नहीं करी, लेकिन मरने के बाद और शोक सभा में जितनी प्रशंसा की जाती, शायद जिंदगी भर इतनी प्रशंसा कर देते तो मरते ही काय को वो। जीते जी अब भारत है, यहाँ पर मरने के बाद वीर चक्र मिलता है, जीते जी वीर चक्र। इसलिए कल शंकर समाधान ने महाराज ने कहा था, अच्छा काम को सामाजिक कार्य करने वालों को समझ लेना चाहिए कि जीते जी प्रशंसा नहीं मिलेगी। जब आप अर्थी पर चढ़ जाओगे तब लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। जो नष्ट हो रहा है वही नित्य है। मैं नित्य भी हूँ और अनित्य भी हूँ। द्रव्य की दृष्टि से मैं था, हूँ और रहूँगा। जीव था, है और रहेगा। किंतु मनुष्य जो है नष्ट हो, जन्म लेता और नष्ट होता है। तो मनुष्य की अपेक्षा नाशवान भी है, तो जीव की अपेक्षा मैं नित्य भी हूँ। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। फिर मैं कौन हूँ? मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से। और सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है।
वो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। फूल से जैसे गंध चली जाती है, मैं अरूपी हूँ, जैसे फूल से गंध निकल जाती है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा चली गई। लहर चलते चलते किनारे पर टकरा के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है, उसी प्रकार मेरा जीवन चला गया। और सत्य देख हंस रहा, जो आत्मा सत्य थी लेकिन हमने आज तक उसकी परवरिश नहीं की, और जो असत्य था धू धू जलने वाला है, ऐसे शरीर की सुरक्षा में सारा जीवन निकाल दिया। घंटों आईने के सामने खड़े होकर के इस शरीर को संवारने में निकाल दिया, किंतु आधे घंटे जिनवाणी पढ़ने के लिए वक्त हमारे पास नहीं रहा। सो सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। फिर भगवान की ओर वो देखता है, आदिनाथ भगवान महावीर भगवान की ओर देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूँ देवता, आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। क्या? हे भगवान, मैं भी आपके ही वंश का हूँ, जैसे आप भगवान बने वैसे मैं भी भगवान बन सकता था, किंतु मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि आत्मा को छोड़ के मैं दुनिया को देखता रहा। अपनी चिंता नहीं की, दुनिया की मैंने चिंता की, शरीर की चिंता की, किंतु मैं आत्म तत्व इसकी मुझे चिंता नहीं रही। और ये भूल कब से करता आ रहा हूँ? ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। अनादिकाल की ये हमारी भूल है, इसी का ये परिणाम है कि पुनः बार बार मुझे जलना पड़ रहा है। वो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलो, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वास्तव में विश्व के अनेक दर्शनों में एक जैन दर्शन मात्र ऐसा दर्शन है जो कि कहता आप भी भगवान बन सकते हो। प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। ये जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा, समझ लेना सम्यक दर्शन हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। मैं भी भगवान बन सकता हूँ। बोलो, आप भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? जल्दी बोलो। बन सकते। विश्वास है? महाराज, हम तो गृहस्थी में रहने वाले, कैसे भगवान? अरे अच्छा, भगवान नहीं बन सकते, महाराज तो बन सकते। बोलो, है मुनि महाराज बन सकते कि नहीं बन सकते? बोलो भैया, जितने यहाँ बैठे है विश्वास। महाराज को अर्घ चढ़ाते नहीं चढ़ाते? किस भावना से चढ़ाते? हे भगवान, मैं भी गुरुवर, मैं भी आपके जैसा बनूं। आज से भावना भाना शुरू कर दो कि हम कब मुनि बने, क्योंकि ये भावना भवनाशनी हुआ करती है। आचुषी कहते हम आज जो मुनि बने ना, भव भवने भावना भाई होगी, तब एक भाव में ये पुण्य संचित हुआ। इसलिए जितने पुरुष वर्ग आज यहाँ बैठे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान, तीनों प्रकार के बैठे, एक बच्चा ही बैठा, जवान भी और बूढ़े तीनों आज से भावना भाना शुरू। हे भगवान, कब मैं मुनि बनूं, कब मैं मुनि बनूं, कब मैं मुनि बनूं। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कम से कम ऐसा पुण्य संचय हो कि मैं महाव्रतों को धारण करूं, क्योंकि निश्चित है मुनि बने बिना दुखों का अंत नहीं। महिलाएं हैं, वो भी भावना भाई, कब मैं इस जन्म को सार्थक करते हुए आरिका बनूं, नहीं तो अगला जन्म मुझे ऐसा मिले मैं मुनि पद धारण कर सकूं। अरे जैन कुल में हमने जन्म लिया है, ये ऐसा कुल है, यहाँ प्रत्येक प्राणी मात्र में परमात्मा देखने वाला अगर कोई धर्म है तो एकमात्र जैन धर्म है। भीतर भी आपके परमात्मा है, बस हमें देखने की ज़रूरत है और समीचीन पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। इस सत्य को जानो कि जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी। आप लोग पढ़ते ना मेरी सामायिक पाठ में, जो कुछ बाहर है सब पर है और कर्माधीन विनाशी है, सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं जो एक अजर आत्म तत्व हूँ, अजर अमर, उस आत्म तत्व को मुझे प्राप्त करना है। यदि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है तो सारी क्रिया सार्थक है। आप देख रहे हैं कैसा जीवन नष्ट हो रहा है, क्षण भंगुर जीवन है। पहले लोग मरने के पहले 2-4 मिनट कम से कम कोई खबर दे देते, भैया हम जा रहे हैं।
अब तो कुर्सी पे बैठे बैठे गर्दन, और बूढ़े नहीं, अच्छे जवान जवान व्यक्ति और बच्चे, अब पुरुष ये सब देख रहे हैं। इस नश्वरता का जब हमें बोध होता है तो मन में वैराग्य होना चाहिए, आसक्ति घटना चाहिए। आज जितने अनर्थ हमारे जीवन में हो रहे हैं, आसक्ति के कारण व्यक्ति खा तो रहा है किंतु इतनी आसक्ति से भोजन कर रहा है कि उसके भक्षा वक्ष का विवेक भी उसको जागृत नहीं होता। भगवान का अभिषेक पूजन हम क्रियाएं तो करते हैं कि जब तक 5 पाप के त्याग की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी तब तक सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। आज त्याग की ओर बहुत कम प्रवृत्ति है। आहार भी दे रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, विधान में इंद्राणी भी बन रहे हैं, किंतु आगे क्या बोले, एक आध बात हो तो बोले। शाम को रात में भोजन भी कर रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, और क्या क्या पी रहे हैं वो आप जानते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना, जब तक हम कितनी भी क्रियाएं कर लें, 5 पाप के त्याग की ओर हमारी प्रवृत्ति नहीं होती, कसाय मंद नहीं होती, तो हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग की प्रशस्तता होने वाली नहीं है। यदि हम मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, 5 पाप का यथाशक्ति त्याग करो, सत्य को समझो, कसायों की मंदता होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि के लक्षण में सबसे पहला लक्षण का है प्रशम, कसायों की मंदना, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसमें कुछ कमी आना चाहिए। अगर हमारी कसायों की मंदता नहीं होती है तो धर्म हम कर रहे हैं किंतु रिजल्ट अच्छा नहीं आया। बहुत बच्चा पढ़ ले किंतु परिणाम अच्छा ना आए तो आप क्या कहते हैं, अच्छा पढ़ा क्या? नहीं, वो कम भी पढ़ा है किंतु रिजल्ट अच्छा आता है। हाँ भैया, ये भले मंदिर सप्ताह में 2 दिन जाते थे या पूजन तो नहीं कर पाते थे किंतु हाँ अभिषेक करते थे, दर्शन करते थे, किंतु आज इनकी परिणति देख के लगता है ये है धर्मात्मा। छोटी छोटी बातों में उबल गए, छोटी छोटी बातों में परिवार में संक्लेश होने लगा, सहनशीलता नहीं रही, तो धर्म हमने किया तो क्या किया? ये सारे के सारे साधन हैं हमारी परिणामों की निर्मलता के। इसीलिए साध क्या है? ये क्रियाएं साध नहीं है। इन क्रियाओं के माध्यम से कसायों की मंदता होनी चाहिए, तब हमारे जीवन में सार्थक पहल होगी। हम जीवन के सत्य को समझें, सबको मरना ही है, क्यों ना अपने मरण को एक अच्छा मरण बनाए, और जो हमारी आसक्ति मोह को हम जितना कम करते चले आएंगे तभी हमारी सल्लेखना होगी। सल्लेखना माने यही होता है काय और कसाय को क्रस करना। काय तो फिर भी क्रस हो जाती है किंतु कसायों को कम करना बहुत कठिन है कि सरल है? बोलो, क्रोध नहीं करना सरल है कि क्रोध करना सरल है? आज नियम ले लो, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, 1 दिन का नियम करके तो देखो, बहुत सरल है। लेकिन हमारी धारणा और अनादि के संस्कार ऐसे हैं, हमें लगता है अरे बहुत कठिन है, कैसा 1 दिन का नियम करें। आज रंग पंचमी है, वैसे आज गुस्सा किसी को आना ही नहीं है। कोई कुछ भी कहे, आज हम क्रोध नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे करके, यही अंतरंग साधना है। एक बार आचार्य हम लोगों से कह रहे थे, अब मुनि बन गए, कोई फावड़ा नहीं चलाना। अरे मतलब फावड़ा नहीं चलाना, अब बाहरी पुरुषार्थ नहीं, भीतरी पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक बार भोजन करना, केसलों करना, पदव्यार करना, ये तो सहज हो जाता है। एक बार जो शरीर की आदत बन जाती ना, फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको सुबह भूख लगेगी, शाम को भूख लगेगी, हमें कभी शाम को भूख नहीं लगती। क्यों? अब शरीर आओ 10 बजे घंटी बजती है कि चलो भैया, कभी कभी मुनिवर को भक्तों से काम पड़े और लगी भूख तो भैया उनके घर को निकल पड़े। शरीर तो आदी हो जाता है। अब एक बार भोजन देंगे तो एक बार में काम चलेगा, जितना कम देंगे उतने में काम चलेगा। तो शरीर को कंट्रोल करना कठिन नहीं है, लेकिन कसायों को कस में करना बहुत कठिन लगता है। थोड़ा सा मन बना लिया जाए और वस्तु तत्व का बोध हो जाए कि सब कुछ नश्वर है, किसके लेके अभिमान कर रहे हैं? मान कसाय किसको लेकर के कर रहे हैं? शरीर को लेकर के, रूप को लेकर के, धन को लेकर के। लेकिन कोई भरोसा नहीं, करोड़पति कब रोडपति बन जाए कोई भरोसा नहीं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिले, हम लोग देखते हैं जहाँ पहले किसी समय में सितारे चमकते थे, आज वहाँ हम लोग जाके जंगल के लिए जाते, कोई खाली खंडर पड़े हैं। आश्चर्य लगता। मायाचार करके किसको हम ठगेंगे?
अपने को स्वयं ठगते। और लोभ की परिणति तो आप जानते हैं, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। ये लोभ कभी खत्म नहीं होता। व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है किंतु कभी भी लोभ खत्म होने वाला। इसीलिए संतोष को धारण करो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। और एक सूत्र अगर जीवन में अपने उतर गया तो लोभ कसाय अपने आप मंद हो जाएगी। कितना इकट्ठा करोगे? और जितना आप देखना, संतोषी प्राणी सदा सुखी, और सुखी रहना चाहते हैं तो लोभ कसाय को छोड़ करके संतोष को धारण करेंगे। निश्चित हमारा जीवन, ये जैन कुल में जन्म लेने वाला का जो पुण्य अवसर हमें मिला है, ये सार्थक होगा। बार बार लोग निवेदन करते हैं, महाराज जी के प्रवचन करे आओ। हम सोचे प्रवचन में क्या सुनाए इन लोगों को, क्योंकि सब इतने समझदार हो गए कि अब हमारी बात का असर उन पर पड़ता नहीं। क्षमा सागर जी की एक कविता है कि क्या करें, अब हमारा अच्छा होना और अच्छे ये आंदोलित नहीं करता, क्योंकि व्यक्तियों की आदत नहीं रही अब आदत बदलने की। अब आदत बदलने की हमारी आदत बची नहीं। हम सुनते तो सब हैं, किंतु 1% लोग होते हैं जो अपने आप में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते हैं। उन 1% में आपका नंबर आ जाए तो हमारा यह वक्तव्य सार्थक हो सकेगा। आप सब अपने जीवन को अच्छा बनाएं और कसायों से और पापों से मुक्ति पा सकें। इसी मंगल भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की।